नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 का वक्त हो चला है। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। तो चलिए रफ्तार के साथ खबरों पर डालते हैं एक नजर। आज प्रयागराज दौरे पर थे सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, यूपी में कोरोना काल में भी हो रहा शानदार काम। यूपी में हो रहे हैं सबसे ज्यादा टेस्ट। जनसभा के दौरान सीएम योगी ने माफियाओं पर बोलते हुए कड़े शब्दों में कहा कि अब किसी की जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे माफिया। सरकार कब्जे पर बुलडोजर चला रही है। जनसभा के दौरान सीएम योगी ने पीएम मोदी की तारीफ की। सीएम ने कहा, भारत की ताकत बढ़ी है, कई देश हमें फॉलो कर रहे हैं। सियासी जमीन की तलाश में यूपी पहुंचे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर से की मुलाकात। 2022 से पहले बन सकते हैं नए समीकरण। ओवैसी के लखनऊ दौरे पर मंत्री मोहसिन रजा ने साधा निशाना। कहा, देश तोड़ने वाली ताकतें एक हो रही हैं, लेकिन यूपी की जनता योगी पर भरोसा करती है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने स्कूलों की दशा पर बहस को तैयार कहा। कल यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बहस को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी धर्मों के लिए तलाक का एक आधार किए जाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। देश के सभी नागरिकों के लिए संविधान की भावना के अनुरूप तलाक का एक आधार की बात कही गई। यूपी के 32 कस्बों को नगर पंचायत का दर्जा मिलेगा। कैबिनेट से जल्द मंजूरी लेकर अधिसूचना जारी की जाएगी। 20,000 से अधिक आबादी वाले सभी कस्बों को नगर पंचायत का दर्जा देगी सरकार। इटावा में जिला बार एसोसिएशन के चुनाव की घोषणा हुई। एसोसिएशन का चुनाव आगामी 6 जनवरी को होगा। आम आदमी पार्टी के 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहुंचे मुरादाबाद। कहा, दिल्ली की तर्ज पर ही मिलेंगी यूपी में सभी सुविधाएं। प्रयागराज में आयोजित अधिवक्ता समागम में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान सीएम ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। विजय दिवस पर पीएम मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में वॉर मेमोरियल पर शहीदों को नमन किया। आज ही के दिन पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शहीदों को याद किया। उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि अदम्य साहस और अति अनुशासित भारतीय सेना के अद्भुत पराक्रम का सुफल है विजय दिवस। विजय दिवस पर देहरादून में शहीद स्मारक पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहीदों को नमन किया, श्रद्धांजलि दी और कहा, आज के दिन हुई थी भारत की कूटनीतिक विजय। विजय दिवस के मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में धन्यवाद जवान अभियान चलाया जाएगा। कांग्रेस हर परिवार के साथ। और आज के खास मौके पर बोले पूर्व सैनिकों का सम्मान देश की परंपरा। 1971 का युद्ध ऐतिहासिक था। अल्मोड़ा के शहीद स्मारक पर शहीदों को डिप्टी स्पीकर समेत अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। 1971 की लड़ाई में अल्मोड़ा जिले के 25 जवानों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। विजय दिवस के मौके पर नई टिहरी जिला मुख्यालय में युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही पूर्व सैनिकों के साथ शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। प्रयागराज के संगम तट पर सैंड आर्ट के जरिए विजय दिवस पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के फाइनेंस डिपार्टमेंट के छात्रों ने एक अनोखा सैंड आर्ट बनाया। जनता के लिए सितंबर से बंद किए गए सचिवालय को खोलने की मांग को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने आज 1 घंटे का मौन उपवास रखा। देहरादून में अपने आवास पर उपवास के बाद हरीश रावत ने कहा, राज्य सचिवालय को आम जनता के लिए बंद रखना उचित नहीं है। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान ट्रैक्टर्स के साथ बॉर्डर पर पहुंचे। दिल्ली पुलिस ने लगाए बैरिकेड्स। दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर को किसानों ने किया जाम। नोएडा से दिल्ली जाने वाला रास्ता बंद। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की। केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और साथ ही एक कमेटी के गठन की बात कही गई। कल होगी अगली सुनवाई। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर आरएएफ की तैनाती की गई है। लगातार किसानों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया।
वहीं कृषि कानून पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कुछ लोग किसानों को बरगला रहे हैं। यह कानून किसानों के हित में है, इससे किसानों को ही लाभ है। कृषि कानून के समर्थन में मेरठ कृषि विश्वविद्यालय में महिलाओं ने बजाई तालियां। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए लोगों ने तालियां बजाई। जौनपुर में बीआरसी केंद्र में लग गई आग, भारी नुकसान की आशंका। स्कूलों में बांटने के लिए बच्चों के यूनिफॉर्म यहां पर रखे हुए थे। महोबा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। विस्फोटक सामग्री से भरी बोलेरो पिकअप कार बरामद की गई, जिसमें 25 बोरी अमोनियम नाइट्रेट, 25 ईडी सेल, 5 डेटोनेटर बरामद किए गए। सहारनपुर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी कर भारी मात्रा में देसी शराब की बरामदगी की, साथ ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। महाराजगंज में पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए लगभग 2.5 लाख रुपए और सोने के चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। कानपुर में चोरों ने सरिया की दुकान में चोरी की है। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। 2 महीने में इसी दुकान में 2 बार चोरी हो चुकी है। बदायूं के संजरपुर गांव में घर में कमरे में पति पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में झुलसकर मौत। मृतक दंपति के बेटे ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। ललितपुर में नहर के पास एक अधजली लाश मिलने से सनसनी मच गई। सिर कुचलने के कारण नहीं हो पाई शव की शिनाख्त, पुलिस कर रही जांच। मथुरा के राया इलाके में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के सिर पर चोट के निशान, हत्या की आशंका, पुलिस कर रही जांच। ललितपुर में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत, सड़क पर ही पलट गया डंपर। संभल में रोडवेज बस और टैंकर की भिड़ंत में बड़ा हादसा, 8 लोगों की मौत। संभल में हुए हादसे में 25 लोग घायल हुए। NH 509 पर यह हादसा हुआ। बिजनौर में तेज रफ्तार कार पोल से टकराई। हादसे के बाद कार में लग गई आग। कार में सवार 3 लोग सकुशल बचे। जालौन में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला हॉस्पिटल ले जाया गया। गंभीर हालत में एक व्यक्ति को कानपुर रेफर किया गया। रायबरेली में कमला नेहरू ट्रस्ट के विवादित जमीन पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया। सुबह 4 बजे से यहां पर कार्रवाई शुरू की गई। रायबरेली में भारी पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में अवैध कब्जे को हटाया गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध करने वाले कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। हाथरस में डॉक्टर की लापरवाही से गर्भवती महिला के इलाज के दौरान मौत, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर पर आरोप लगाए। हॉस्पिटल के बाहर हंगामा काटा। ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेस वे पर पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, 5 बदमाश गोली लगने से घायल, 6 से ज्यादा फरार होने में कामयाब रहे। मौके से तमंचा, कार और 50,000 रुपए बरामद। मेरठ में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद जूलर्स से लूट के 2 आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। फतेहपुर के कल्याणपुर थाना पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर बदमाश अली रजा को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 1 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद, साथ में एक तमंचा भी बरामद। आगरा में 100 किलो से ज्यादा नकली घी बरामद। चर्बी से बनाया गया था ये घी। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया। पीलीभीत में सड़क पर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। युवक ने कोतवाली में तोड़फोड़ भी की। पूरनपुर कोतवाली का मामला। भदोई में हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने खड़े ट्रक में टक्कर मार दी। हादसे में कार में सवार मां और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। 3 लोग घायल हुए। कोटद्वार में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर, जेसीबी मशीनों से अवैध कब्जे को ढहाया गया। व्यापारियों से अधिकारियों की नोकझोंक भी हुई। रुड़की में पैसों के लेन देन में फल विक्रेता और ग्राहक के बीच मारपीट। पुलिस ने दोनों का चालान कर छोड़ा। कुमाऊं रेजिमेंट में हवलदार के पद पर कार्यरत जवान मुकेश ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। मुकेश का पार्थिव शरीर काशीपुर लाया गया। मुकेश पिछले 3 साल से अरुणाचल प्रदेश के बोमडिला में तैनात थे। सुल्तानपुर में कोविड गाइडलाइंस की उड़ाई जा रही धज्जियां। सरकारी राशन की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए लोग, मास्क भी नहीं लगा रहे। अयोध्या में राम विवाह महोत्सव की धूम की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। विवाह पंचमी 19 दिसंबर को भगवान राम माता सीता के विवाह को लेकर अयोध्या को सजाने की तैयारी तेज। अयोध्या में पारंपरिक खेती के साथ साथ किसान फूलों की खेती कर रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। मठ मंदिरों में भी किसानों के फूल की सप्लाई। वीएचपी राम मंदिर निर्माण के लिए चलाएगी देश भर में बड़ा अभियान। मंदिर निर्माण के लिए लोगों का समर्पण और सहयोग राशि लेगी। यह अभियान 44 दिन का होगा। यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा रोकने के लिए कम हुई गाड़ियों की स्पीड लिमिट। 15 फरवरी तक भारी वाहनों की स्पीड लिमिट 80 से घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई। प्रयागराज के समुद्रकूप से
मूड मुंडमाला यात्रा की शुरुआत पूरे विधि विधान के साथ 5100 किलोमीटर की गंगा यात्रा के लिए कुल 6 सदस्य पूर्व में शामिल हुए। अलीगढ़ में सीएए और एनआरसी को लेकर एएमयू में हुए बवाल का 1 साल पूरा होने के बाद एएमयू छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। छात्रों ने ज्ञापन सौंपकर छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की। राज्य के सिपाहियों को अब अधिकारियों के तर्ज पर मिलेगी वर्दी भत्ता, सालाना दिए जाएंगे 4 से 6 हजार रुपए। बुलंदशहर में चोरी के आरोप में युवक को बांधकर लोगों ने पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया, जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। बुलंदशहर में फायरिंग करने का एक वीडियो सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नई टिहरी नगर पालिका अध्यक्ष और सभासदों के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। सभासदों ने अध्यक्ष पर मनमानी और सभासदों की उपेक्षा का आरोप लगाया और नगर पालिका ऑफिस गेट में तालाबंदी कर काम ठप कर दिया। पिथौरागढ़ में कोरोना संक्रमितों के लिए राहत भरी खबर। स्वास्थ्य विभाग अब कोरोना से गंभीर तौर पर पीड़ित मरीज का सीटी स्कैन निजी हॉस्पिटल में कराएगा। कोरोना संक्रमण के कारण इस साल अल्मोड़ा के जागेश्वर महोत्सव का आयोजन नहीं हो सका। मंदिर समिति ने 30 दिसंबर को 1 दिवसीय जागेश्वर महोत्सव के आयोजन का फैसला लिया। अल्मोड़ा में अब राज्य मिस्त्री और मजदूरों के रेट भी तय किए गए। नेपाल और दूसरे राज्यों के मजदूरों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन। राज्य के स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी हुए कोरोना पॉजिटिव। फिलहाल होम आइसोलेशन में संपर्क में आने वालों का होगा टेस्ट।